कंटिन्यू। जी बेटे, इसकी बैटरी ठीक है। ओ सो मैं आपको अभी ले जा रहा था अमेरिका। हमने अभी यात्रा की है ऑस्ट्रेलिया की, हमने यात्रा की है अभी एशिया के प्रमुख देशों की और अफ्रीका की। अब मैं आपको अमेरिका लेकर के जा रहा हूँ और आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे पर्वों को मैंने वहाँ देखा। मतलब 3 साल में तो लगभग सारे त्योहार देख लिए वहाँ के। कई त्योहार ऐसे लगते हैं वहाँ के लोगों के, जो बिल्कुल हमारे ही त्योहारों से, हमारे पर्वों से किसी न किसी रूप में वो जुड़े हुए होते हैं। दीपक जलाना है, भले ही दीपक की जगह कैंडल आ गया, लेकिन जिस तरह से हम छोटी दीपावली पर अपने घर के आंगन में या अपनी दहलीज पर दीपक रखेंगे, वहाँ भी लोग दीपक रख रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक परंपरा ऐसी है, आर्य समाज से इतर, कि लोग भूत प्रेत भी मानेंगे, श्राद्ध भी मनाएंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे। वैसे वहाँ पर हैलोवीन है, वो तो साक्षात सारे के सारे नरकंकाल खड़े कर देते हैं जो नकली हैं। चाइना से बहुत बड़ा बिजनेस होता है इसके लिए। पूरा स्केलेटल, पूरा कंकाल आपको घरों के सामने खड़ा मिलेगा। भूतिया हैं, चुड़ैलों के फोटो लगा रखे हैं, जैसे अप्पू घर होता है वैसे हवा भर के, और पूरे 1-1 महीने तक हड्डियां अपने आंगन में रखेंगे, प्लास्टिक की, नॉट रियल। सो उनको रखेंगे और मतलब वो एक सारा का सारा एक भूतिया वातावरण रहता है। लोग भूत बन बन करके जाएंगे, खेलेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानवीय दुर्बलताएं हैं जीवन की, और उनको वहां तक भी वो बचे हुए नहीं है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ये बात कही कि 5200 साल पहले महाभारत काल में श्री कृष्ण जी महाराज और अर्जुन दोनों युधिष्ठिर महाराज के रासु यज्ञ में महर्षि उद्दालक को लेने वहां गए थे, निमंत्रण देने गए थे, और वहां की राजकुमारी उलोपी से अर्जुन का विवाह हुआ। तो जब ये हमारी रिश्तेदारी थी, हमारा इतना कुछ था, तो उसके बाद और उस उलोपी से आपको मालूम है बब्रुवाहन नाम का पुत्र पैदा हुआ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये एक लंबा हमारी प्रक्रिया रही। और उत्तरी अमेरिका से जब आप नीचे आते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में आपको बताऊं, एंडीज की पर्वतमालाएं वो पेरू कंट्री के अंदर हैं। पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका में, और उस पेरू में एंडीज की माउंटेन्स हैं। उन पर्वतमालाओं में 8 से 10,000 साल पुराने यज्ञ वेदियां मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि 8,000 10,000 साल पहले पुराने आपको मिट्टी के बर्तन पहाड़ियों पर मिल रहे हैं, यज्ञ कुंड मिल रहे हैं, आपको अन्न भरने के लिए भंडार के, जैसे यहाँ हमारे होते थे कुटल यानी कुठिले, यानी अन्न भरने के, आपको पहाड़ियों पर मिल रही हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे आर्य लोग, हमारी संस्कृति किस तरह से पूरे इस विश्व के एक एक कोने में बसी हुई थी। तो हमने आपको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी द्वीपों से परिचित कराया कि यहाँ पर हमारी परंपराएं किस तरह से थीं। अब मैं आपको और बताना चाहता हूं, माया सिविलाइजेशन की भी बात की, आज के काल में आपको ले जाऊं। एक मित्र हैं मेजर सुरेंद्र जी माथुर, जयपुर में रहते हैं। उनको मैंने एक दिन एक किस्सा सुनाया, और किस्सा ये था, वो किस्सा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, कि अतीत में तो हमारा इतना अच्छा अतीत था कि हर ओर आर्यों का ही साम्राज्य था। ऋषि दयानंद जी भी कहते हैं कि आर्यों का ही चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था, और इनके अन्य मांडलिक राज्य थे। तो जहां कहीं भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उन पर नियंत्रण आर्यों का ही आरंभ से रहा है। आप चाहे देवासुर संग्राम की घटनाओं को याद करें, और या फिर आप महाभारत काल में जिन जिन देशों से योद्धा आकर इकट्ठे हुए हैं, उनका आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि पूरी दुनिया के योद्धा हमारे यहाँ भारत की भूमि पर संकुल उनका हुआ, वो इकट्ठे हुए। इस परंपरा को, ये परंपरा चलती रही, महाभारत काल तक चली। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, जब उनसे एक बार प्रश्न पूछा गया कि ये भारत फिर इस तरह से क्यों इस अवनति को प्राप्त हुआ है, तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि इसका तो पतन महाभारत काल के बाद आरंभ हो गया, और आरंभ होने के पीछे कुछ वो हेतु देते हैं कि जब कोई बड़ा विश्व युद्ध होता है, तो विश्व युद्ध में आखिर मारे कौन जाते हैं? युवा लोग। बहुत छोटे बच्चे नहीं मारे जाते, बूढ़े नहीं मारे जाते, बीमार लोग नहीं मारे जाते, और स्त्रियां भी प्राय नहीं मारी जाती हैं। तो बचते कौन है फिर?
ये युवा लोग, तो सारी सेनाओं में युवा ही होते हैं। तो किसी देश का अगर युवा बड़े महायुद्ध में काम आ जाता है, तो उसके बाद परिस्थितियां बनती हैं कि गुरुकुल कौन चलाए, कृषि कौन करे, उद्योग धंधे कौन चलाएगा, संस्कृति के संवहन के लिए, व्यापार के लिए, समुद्रों में जाने के लिए या फिर अंतरिक्ष में जाने के लिए, विमान चलाने के लिए आपका पूरा सिस्टम चरमरा जाता है यदि किसी राष्ट्र का युवा का एक गैप हो जाता है, एक चेन टूट जाती है। और जब किसी और महाभारत काल में यही हुआ कि पूरी दुनिया के युवा तो प्राय काम आ गए उसमें। और युवा ही क्या, बड़े बड़े बुजुर्ग 175 साल के भीष्म पितामह युद्ध लड़ रहे हैं, 10,000 सैनिक रोज मारते हैं, पांडवों में चिंता है, बाबा मरता नहीं है। तो 175 साल के भीष्म से लेकर 160-65 वर्ष के कृपाचार्य जैसे लोग और अपने क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य जैसे लोग, श्री कृष्ण जी जो 123 वर्ष की आयु में जिनका तीर लगने के कारण से निधन हो गया और उनके माता पिता रुदन करते हैं 160 वर्ष के, देवकी और वसुदेव। तो ये जो एक समय था, यानी अभिमन्यु चला गया, उत्तरा के गर्भ में जो बच्चे थे उनको बचाया जा रहा है, तो इतना बड़ा महाभारत में एक संकट आया कि छोटे छोटे बच्चों तक को तो छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ऋषि दयानंद जी वहां पर ये कहते हैं कि देखो जो ये ह्रास हुआ है, महाभारत से कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ, पर हानि ये बहुत बड़ी हो गई कि जो वेद का सतत प्रचार चला आ रहा था हमारी परंपरा का, वो अवरुद्ध हो गया। और उसके अवरुद्ध होने के बाद लोगों को अनेकों दार्शनिक सिद्धांतों में शंकाएं होने लगी और इन शंकाओं के विषय में आगे जाकर के शंकासुर पाताल लोक में वेदों को उठा के ले गए, इस तरह की भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई। तो ये जो बीच का गैप आया है पिछले 5,000 सालों में ऋषि दयानंद जी के आने से पहले, वो हमारे बहुत बड़ा ह्रास का समय है, भारतीय संस्कृति के पतन का समय है, या ये कहिए एक विच्छेदन हुआ है हमारी वंश परंपराओं में। तो इस बीच में बेचारे बहुत सारे संप्रदाय पैदा हो गए। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईसा मसीह को 2022 साल 21 साल हो रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अनेकों ऐसे स्कॉलर हैं ईसाइयों के जो ये मानते ही नहीं हैं कि ईसा मसीह को 2000 साल हुए हैं। कुछ तो कहते हैं केवल 500, 700, 800 साल हुए हैं, कोई कुछ और कहता है। ये तो केवल एक कल्पनाएं गढ़ी गई हैं, और इन गढ़ी हुई कल्पनाओं में एक बहुत फेमस नाम है, मैं उसका नाम लूंगा, आपने उसको बहुत श्रद्धा से याद किया होगा अपने जीवन में, लेकिन मैं आपकी उसके प्रति अश्रद्धा प्रकट करना चाहता हूं, और वो है न्यूटन। न्यूटन ने अपने काफी साथियों के साथ एक नीति बनाई। वो ये कहते थे कि भाई क्योंकि उस समय उनका 10 महीने के तो महीने हो रहे थे, और वो भी अगस्टस और ये जो अपने जूरी जूरी 2-3 लोग थे, इन लोगों ने अगस्त और सितंबर जैसी चीजें शुरू की। तो जुलाई और अगस्त शुरू किया। सो अब आप ये देखो कि इनके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम अगर इस पर्व को मनाएं कब, कि क्रिसमस भी कब मनाएं। तो क्रिसमस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई है 25 दिसंबर से, और पूरा ये महीना खा जाते हैं क्रिसमस का, तो ये वास्तविक डेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है जीसस क्राइस्ट की। इन लोगों ने केवल प्लान करके तय किया गया है कि इन दिनों में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब तरफ बर्फ पड़ी हुई होती है, लोग एकाकी जीवन जीते हैं, और उनके एकाकी पने के कारण से उनमें अवसाद की स्थिति, तनाव की स्थितियां आ जाती हैं। तो क्यों ना इस एकाध महीने को, जिसमें हम कोई काम नहीं कर पाते हैं बाहर, इसको उल्लास के रूप में हम इसको प्रस्तुत करें। और उस उल्लास के रूप में प्रस्तुत करने की साजिश का परिणाम था कि न्यूटन और उसके काफी मित्रों ने मिलकर क्रिसमस के पर्व को 25 दिसंबर से आरंभ किया। यानी 25 दिसंबर इन्होंने तय की हुई डेट है जन्म की, ना कि हुई है। इनको खुद को नहीं मालूम है कि जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुआ। आपको आश्चर्य होगा, जीसस क्राइस्ट के पर्व के रूप में कई महीने पहले, यानी अगस्त और सितंबर के लगभग में लोग पहले पर्व मनाते रहे हैं। तो अब आप देखो कि जिन लोगों को अपने प्रवर्तक के जन्म का पता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में व्याख्यायित किया जाता है कि आपके काल का निर्धारण भी ईसा पूर्व और ईसा पश्चात से करो। तो ये केवल कॉमनवेल्थ जितने कंट्रीज हैं जो गुलाम बने हैं देश, जितने आक्रमण इन अंग्रेजों ने किए हैं, उनकी द्वारा थोपी हुई इतिहास की गलत जानकारियां, गलत गणनाएं जो थोपी गई हैं, उनके आधार पर हम जैसे लोग आज भी गुलामी की सांसें ले रहे हैं कि हम विक्रम संवत को नहीं, हम शक संवत को नहीं, हम सीधा सा ईसवी सन को लेकर के चलते हैं।
कल एक जगह आया था हमारे वंश की, वो पूरी की पूरी वो लेकर के आया जगह कि पूरा रिकॉर्ड लेकर आया वंश वृक्ष का। तो वो पूछता है कि आपके बच्चे कब पैदा हुए। जब मैं उनको अपने बच्चों के बारे में बताने लगा तो पहले ये आग्रह किया कि कृपया आप इसमें हिंदी तिथियां लिखिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वो जगह जो था फिजिक्स का लेक्चरर है किसी स्कूल में, और उसने कहा नहीं साहब हम तो हिंदी की तो पता नहीं, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं। तो जब हम अपनी ही संस्कृति के प्रति इतना व्यामोह में चले जाते हैं तो पूरी दुनिया इस महाभारत से लेके अब तक कैसे बचा के रखती। तो आपको एक बहुत ही नई बात लगी होगी कि ईसा मसीह को 2000 साल नहीं हुए हैं, ये आप बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ये झूठ है जो गढ़ा गया है और बताया गया है। तो आप देखिए, हम अब अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे आपको लग गया कि पूरी दुनिया में हमारा साम्राज्य था, चक्रवर्ती हम लोग यहाँ के राजा हुआ करते थे, मानधाता जैसे राजा हुए हैं जिनकी समुद्र ही सीमाएं हुआ करते थे। यानी पूरी पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंशीय मानधाता जैसे राजा हुए जिनका केवल परिधि थी राज्य की तो समुद्र की सीमाएं थी। पूरी धरा हमारी थी, आर्यों की थी, जिसको हम कहते हैं ना कि इस धरती को मैं आर्यों को देता हूं, इमम पृथ्वी आर्य ददामी या क्या जो मंत्र आता है, तो मैं इस धरती को आर्यों को देता हूं। तो ये जो आर्यों ने वास्तव में इसको स्वीकार किया है, आर्यों ने इसको लिया है। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि जो मूर्खों ने इस तरह के षड्यंत्र रचे कि आर्य बाहर से आए, नहीं, आर्य बाहर गए हैं। अब कोई लौट के आ जाए या घूम फिर के आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसका देश नहीं है। और इसके लिए मैं आपको अब ले जा रहा हूं अमेरिका के एक ऐसे राज्य में जिसका नाम है वर्जीनिया, और वर्जीनिया की राजधानी है रिचमंड। रिचमंड के पास एक गांव है जिसको स्पेलिंग के रूप में तो कहा जाता है पोहाटन, उसको POWHATON ऐसे करके उसकी स्पेलिंग की जाती है, आप कभी गूगल करेंगे। मैं पोहाटन गया एम्बेसी से अपनी गाड़ी ड्राइवर लेकर के, एम्बेसडर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की जो आजकल फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन सिंगला जी, कि मुझे यहाँ का गांव देखना है, और गांव में मेरा लगाव उस गांव से था। अब मैं रिचमंड के पास में जब पोहाटन गांव गया, आपको आश्चर्य होगा, शाम का समय था, कुछ लोकल कम्युनिटी के लोग एक रेस्टोरेंट में भोजन के लिए बुजुर्ग दंपति आए हुए थे। वो हम भी थोड़ी देर के लिए कुछ स्नैक्स हमने खाए वहां। मेरा मित्र था, वो चाय पीता था, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। तो उसके बाद हमने उन लोगों से थोड़ी देर जब चर्चा की तो उसको पोहाटन नहीं बोल रहे थे, लोकल लोग उस पोहाटन को बोलते हैं पाटन। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब पाटन नाम मैंने सुना उनके मुंह से और पोहाटन नहीं बोल रहे हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप पाटन क्यों बोलते हो, कि हमारे आसपास के जितना भी सराउंडिंग का एरिया है इसमें सभी लोग शुरू से इसको पाटन ही बोलते आए। अब मैं आपको पाटन से आगे बढ़ाता हूं। ये पाटन नाम बहुत ही यूनिक है। राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में 3 जगहों के नाम पाटन है। गुजरात में पाटन पूरा का पूरा एक राज्य था, गुजरात में पाटन आपने सुना है, बिहार में पाटन आपने सुना होगा, आपके उत्तर प्रदेश में भी कोई न कोई पाटन जरूर होगा, और यही पाटन आपका नेपाल में है। पाटन नाम एक अफगानिस्तान में है, और ये पाटन नाम जब आप साइबेरिया से ऊपर जाकर के और आप जब जाओगे ग्रीनलैंड की तरफ, यानी यूरोप को आप क्रॉस करते हो, अलास्का के उनको पहाड़ों को आप पार करते हुए जाते हो, तो उस क्षेत्र से होते हुए ये आर्य लोग जाते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि ये पाटन मुझे वर्जीनिया के पास मिला। तो अब ये कहां हम बच रहे हैं। अब उसके बाद मैंने देखा कि इस पाटन का राजा कौन था कुछ समय पहले। तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 350 वर्ष पहले जब कोलंबस ने उधर जाने का अभियान चलाया कि मैं भारत की खोज करूंगा, और वो विपरीत दिशा में जाकर के और अमेरिका पहुंच गया, तो कोलंबस ने उसका नाम रेड इंडिया, वहां के जो लोग थे उनको रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया। तो रेड इंडियंस जिन लोगों को कहा, तो कोलंबस के बाद एक कर्नल जेम्स वहां पर गए हैं, कर्नल जेम्स स्मिथ। कर्नल जेम्स स्मिथ जिसके नाम से वहां पर एक जेम्स रिवर हो गई है रिचमंड के पास में। तो कर्नल जेम्स ने क्या देखा कि भाई यहाँ के लोगों के पास तो बहुत सारा धन है, यानी सोने चांदी भी अच्छे पहनते हैं, जंगल भी बहुत बड़े बड़े हैं, और वो लोग कौन थे, अपने ही वासुकी लोग, यानी पाताल लोग जिनसे हमारी रिश्तेदारियां रही हैं, वासुकी परंपरा के ही लोग थे। और मात्र 350 साल पहले की आपको मैं बात कर रहा हूं।
तो उस गांव के प्रति मेरा लगाव इसलिए था कि उस गांव का जो अंतिम राजा था उसको अंग्रेजों ने अपने ढंग से भले ही नाम दिया, पर मैंने जब उनकी स्पेलिंग्स को तोड़ करके देखा, वो नाम निकल के आता है बाहुसेन अकाहा। तो जब बाहुसेन अकाहा को मैंने वहां के इतिहास की पुस्तकों में खोजा, तो उसके बाद उसकी जो बेटी थी पोकोहम, जिसको आने वाले दिनों में ये कर्नल जेम्स एक षड्यंत्र के तहत इससे विवाह कर लेता है ताकि उसका राज्य आसानी से मिल जाए, विरोध न हो। इन बाहुसेन अकाहा ने इन लोगों को, जो स्पेन से गए हुए थे, इन स्पेन से गए हुए लोगों को सब कुछ दिया। यानी जो एक टर्की नाम का एक पक्षी है, बिल्कुल बतख, बहुत सुंदर हंस जैसा होता है, उस टर्की को काटा जाता है। यानी थैंक्स गिविंग एक पर्व सुना होगा आपने कि अमेरिका में थैंक्स गिविंग बहुत पॉपुलर है। तो थैंक्स गिविंग इसलिए कि जो लोग भी स्पेन से यूरोप से गए, ये तो बहुत बदमाश लोग थे, चर्च के जितने भी लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, इनका एक ही उद्देश्य था कि ईसाईयत का प्रचार हो, और जो भी जनजातियां हैं उनके गांव जला दो, लोगों को काट मारो या प्यार से उनको अपना बना लो। तो आपको आश्चर्य होगा कि इस जेम्स स्मिथ से पहले वासुकी लोग के इन लोगों के पास किसी तरह का कोई व्यसन नहीं होता था। इन्होंने शराब का चलन और तंबाकू का चलन सबसे पहले इसी वर्जीनिया क्षेत्र में, और वर्जीनिया नाम भी वहां का नहीं है, वर्जीनिया भी इस जेम्स स्मिथ के एक और थे, कर्नल जेम्स स्मिथ का साथी, उनमें सबसे पहली पुत्री पैदा हुई थी अंग्रेजों की, स्पेनिश लोगों की, उसका पहला नाम इन्होंने रखा था वर्जीनिया, और उस बेटी के नाम पर इन्होंने आसपास के क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रख दिया। क्या मजाक समझ रखा है? आप पुराने किसी भी देश की संस्कृति को मिटाते हो, वहां के क्षेत्र के नाम बदल देते हो, और आप वहां के लोगों के नाम बदल देते हो। तो इस साजिश के से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आर्यों की जो लगातार चली आ रही एक सतत परंपरा थी, उसको कहां पर ठेस पहुंची है, कहां झटका लगा है। तो अब वो बाहुसेन अका को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। चाचा जो था पोकोहम का, वो बड़ा झगड़ालू था, आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े का दोनों भाइयों का फायदा, और झगड़ा कराया भी इन्होंने जेम्स स्मिथ ने, इसलिए वहां पर एक जेम्स टाउन बन गया, नदी का नाम जेम्स रिवर रख दिया। अब आपके न्यूकेंट एक जगह है रिचमंड के पास में, वहां पर मुश्किल से 50-60 परिवार वासुकी लोगों के, नेटिव अमेरिकन के बचे हैं, बाकी सारे लोग पलायन कर दिए या फिर ईसाइयों ने उनको मार दिया है। कुछ लोग कैलिफोर्निया के पास चले गए हैं। तो जहां जहां भी है आर्यो, आपकी जहां कहीं भी संस्कृति पूरे विश्व में थी, उसे चुन चुनकर समाप्त किया गया है, समाप्त किया जा रहा है। आज भी अमेरिका के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने रीति रिवाजों को चलाना चाहता है, अपनी परंपराओं को चलाना चाहता है, आपको आश्चर्य होगा जब मैंने बाहुसेन अका के परिवार और उस समय की तस्वीरों को देखा है, तो वहां पर अग्निबाण चलाते हुए नेटिव अमेरिकन है। वहां के जो मूल निवासी मूल भारतीय जिनको हम कह सकते हैं, तो वो अग्निबाण चलाने वाले लोग हैं। उनकी लड़कियों के बाल पुराने फोटो में देखा है, तो बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह से काले बाल हैं। ऐसे बाल नहीं है जो यूरोपियंस के हैं, इस तरह से बाल नहीं है उनके। तो उनकी आंखें भी वैसी नहीं है। उन सारी चीजों पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना करके भारत सरकार को भेजा, पता नहीं कब काम करेंगे, कि कैसे हम इनके दोनों कंट्रीज के कल्चर इस पर कुछ रिसर्च वर्क करें। तो खैर आप देखिए उस पाटन जगह पर इन लोगों के चिन्हों को जब मैंने देखा, मक्के की अच्छी अच्छी फसल उस समय हो रही थी, बहुत हरियाली, बहुत अच्छी शानदार वहां पर जगह थी। तो मैं आपसे आज के दिवस पर केवल ये कहना चाहता हूं कि आपकी परंपराएं कराह रही हैं। पूरे विश्व में आपके लोग आज भी जीवित हैं, बहुत संघर्ष करके। जिन पुजारियों को, जिन वासुकी लोग के, उन परंपरावादी लोगों को हम खोजना चाहते थे, मैंने 3 बार ट्रिप किए, तो वो लोग ऐसे हैं, वो इतना डर जाते हैं। एक महिला से मैं पेट्रोल पंप के पास में, वो एक स्टोर पर काम करती थी, किसी ने कहा कि साहब पोहाटन के जो मूल लोग हैं, उनमें से एक महिला यहाँ पर काम पर आती है। आप ये देखो कि जब मैं वहां पर गया उस होटल पर, मेरे साथी और हम दोनों, हम उस मैंने उसकी आंखों को देखा, तो साहब उसकी आंखें ऐसी थी जो मैंने किसी अंग्रेज की आंखें वैसी नहीं देखी। ऐसी आंखें थी उसकी कि आप अगर आंखों को कुछ सेकंड के लिए देख लो तो आपको डर लगने लगे। बड़ी विचित्र आंखें, यानी वो जीन्स ही अलग था, उसके बाल भी इस तरह के सुनहरी नहीं थे। तो उस द्वारा हम चाहते थे, क्योंकि बहुत चीजें गोपनीय रखनी पड़ती हैं, हम चाहते थे कि उसके माध्यम से हम उनके किसी पुजारी से मिलें, जो हमारे एथिक्स को, हमारे रिचुअल्स को, हमारी स्पिरिचुअल चीजों को थोड़ा बहुत कहीं लिंक करता हो।
ये दुर्भाग्य रहा कि कोरोना की विभीषिका आई और मुझे भारत लौटना पड़ा 3 साल बाद, और उस प्रोजेक्ट को मैं फिर भी अपने हाथ में लिए हुआ हूँ। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक जगह है वहाँ पर डेविल टावर, कैलिफोर्निया के पास है डेविल टावर। डेविल टावर आप और हम लोग तो अभी चलो ऋषि दयानंद जी ने हमको मूर्ति पूजा से अलग किया है, बहुत सारी चीजों से हमें भारत को स्वतंत्रता दिलानी थी, हम फालतू के दकियानुसी चीजों में फंस रहे थे और लगातार हमारा ह्रास हो रहा था, हानि हो रही उठानी पड़ रही थी। इसलिए ऋषि ने उस समय इमरजेंसी लगाई। हर चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, आडंबरों से हम बचे, लेकिन कुछ चीजें जो पूरे विश्व पटल पर फैल गई हैं, उनमें से एक चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपके यहाँ मथुरा के पास में ही गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा होती है, उसमें लाखों लोग एक महीने में आकर के चले जाते हैं, यानी पर्वत की परिक्रमा। दक्षिण में नीलगिरी की परिक्रमा दी जाती है। अलवर जिले में एक धौलागढ़ देवी है, वहां के पहाड़ की परिक्रमा दी जाती है। एक और अलवर में ही काला पहाड़ है, उसकी परिक्रमा दी जाती है। हमारे यहाँ पर अनेकों प्राकृतिक पदार्थों, वृक्षों की यहाँ पर परिक्रमा दी जाती है, पूजा की जाती है। तो कुछ ऐसी रीति रिवाज बने हुए हैं जो विदेश तक गए। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। तो वहां एक टावर है कैलिफोर्निया के पास, टावर नॉट द टावर बट दैट इज ए माउंटेन। मतलब वो एक इतना सुंदर सा पहाड़ है, जैसे कैलाश पर्वत का दिखता है हमको, कुछ इस तरह से एक पहाड़ी है। और उस पहाड़ी के आसपास रहने वाले वो आदिवासी जिनको कहते हैं, उनको जनजाति कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं, नेटिव अमेरिकन कहते हैं, वो लोग उसको अपना देवता मानते हैं। जैसे हम कैलाश को, मानसरोवर को अपना धार्मिक स्थान मानते हैं, जिस तरह से हम अपने शिवालक पहाड़ियों को एक महान तपस्वी शिवजी की तपस्थली मानते हैं, ठीक वैसे ही वहां की मूल जातियां, वहां के नेटिव इंडियंस, वो एक उस पहाड़ को अपना देवता मानते थे। अब आप देखिए कि उसको देवता मानते हैं। एक अंग्रेज था सन की, किसी चर्च से जुड़ा हुआ था, चर्च सबसे ज्यादा साजिश करते हैं वर्ल्ड में। तो आप ये देखिए कि उसने कहा कि मैं तो इस पहाड़ पर चढ़ूंगा। तो आसपास के लोगों ने विरोध किया कि आप इस पर नहीं चढ़ सकते, ये हमारा देवता है, हमारे इससे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। तो वो व्यक्ति कोर्ट जाता है, कोर्ट में कहता है कि मेरा अधिकार है ये, कि मैं किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकता हूं, कहीं भी ट्रैकिंग कर सकता हूं। वो लोग उसको मना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? उन लोगों की आवाज को दबाया गया और धीरे धीरे चर्च के लोगों ने, इस तरह के लोगों ने उस जिसको वो देवता मानते थे उस पर चढ़ना शुरू किया है। मैं ये नहीं कहता कि वो पहाड़ एक जड़ पदार्थ हमारा देवता हो सकता है चेतन के तुल्य, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक रीतियां हैं, परंपराएं हैं कुछ, जो किसी न किसी रूप में जिंदा रखती हैं चीजों को, तो वो एक उदाहरण वहां कैलिफोर्निया के पास था। अब उसका नाम, जो जिसको देवता मान रहे वो उसको डेविल नाम दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, वो मान रहे हैं उसको देवता और वो कहते हैं राक्षसी। डेविल का अर्थ होता है पिशाच, राक्षस। तो आप आश्चर्य कर रहे हो कि मैं भगवान राम को राम मानता हूं, तो अपना देवता मानता हूं, इतिहास पुरुष मानता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूं, और दूसरा व्यक्ति ये कहे कि राम तो राक्षस है, तो कितने बड़ा मजाक हो जाएगा। तो जो यूरोपियंस ने अत्याचार किए, अमेरिका की सरकारों ने अब भले ही थोड़ा बहुत नाटक किया है इनको बचाने के लिए, लेकिन आर्यो, आपकी सारी की सारी जो पूर्व पिछली जो वंश हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी निशानियों को एक एक जगह जा जाकर नष्ट किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं, कुछ समय पहले यूरोप का एक देश है लिथुआनिया, बहुत छोटा सा द्वीप है। उस लिथुआनिया में आपको ध्यान हो तो एक मशहूर गायिका है वेत्रा नाम की। मशहूर गायिका वेत्रा ने क्या किया, अभी वंदे मातरम गाया था, और वो वेत्रा और उसका पूरा कुटुंब, पूरे जो वहां के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम मूलतः भारतीय, हम आर्यों की संतान हैं। वहां के जो पुजारी हैं लिथुआनिया के, वो भी ये कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव भारत से है। अब इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, ये बेचारे कैसे जिंदा रह पा रहे हैं, आप सोच सकते हो। इसी तरह से यूरोप में एक बेल्जियम जगह है, बेल्जियम में डॉक्टर कोएन राडी हैं। कोएन राडी यहाँ बनारस में भी पढ़ करके गए हैं। डॉक्टर कोएन राडी ने वहां जाकर अपने को ये कह रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल अलग है नहीं, आर्यों की ही संतान है, वो भी इसी बात को कहते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी जो सांसें धमनियों में बची हैं, इन लोगों में कुछ सांसें बची हैं। तो आर्य समाज के लोग अगर अच्छी नीति नहीं बनाएंगे, संगठन के नाम पर इसी तरह से बिखरते रहेंगे, तो ये जो थोड़े बहुत जो बचे हुए चिन्ह हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे। तो जो किण्वंतो विश्वमार्यम की बात को सिद्ध किया था हमारे पूर्वजों ने, आने वाले दिनों में उनके निशान तक नहीं बचेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि कृण्वन्तो विस्मयार्यम की जो अवधारणा है, जो सिद्धांत वेद का उपदेश है, वो प्राचीन काल में किस स्वरूप में था और आज किस तरह से सिमटता जा रहा है, न केवल बाहर के देशों में बल्कि अपने ही देश में भी आर्यों की संस्कृति इस समय करहा रही है। और इस कराहती हुई संस्कृति को केवल संगठित आर्य समाज ही इस चुनौती को पूरा कर सकता है, इसको जवाब दे सकता है। और इनके जो लिंक्स बचे हैं, इनके जो सूत्र बचे हैं, इनके साथ जो हमारा जुड़ाव थोड़ा बहुत बच गया है, उसको पुनः जीवित करने के लिए, इनका पुनरुद्धार करने के लिए हमें बहुत व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाना चाहिए और दूसरी छोटी मोटी चीजों को भुलाकर इस बड़े काम में लगना चाहिए। मैं अपने स्तर पर इसमें लगा हुआ हूं, अपने स्तर पर मैं इसमें जो कुछ कर सकता हूं, अभी भी मैं कुछ देशों की यात्रा करूंगा। तो मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी का इसी तरह से स्नेह चाहिए। और आने वाले दिनों में जो कुछ और अनुसंधानात्मक विचार होंगे वो मैं कभी आपसे शेयर करूंगा। बस मेरी आपसे यही अपील है, यही आपसे प्रार्थना है भाई लखन जी, कि हम अपने एक इस संगठन सूक्त को और कृण्वन्तो विस्मयार्यम के उद्घोष को, इन दोनों का थोड़ा सा बैलेंस कर करके चलेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग सदियों से हमारी राह देख रहे हैं, जो लोग लोगों की गोलियां खा रहे हैं, जो लोग लाठियां खा रहे हैं, जिनके घर और गांव जलाए गए हैं और अलग अलग विश्व के अलग अलग कोने में करहा रहे हैं, इन लोगों को हो सकता है कि हम थोड़ा स्नेह का आलेप कर सकें और संस्कृति से पुनः जोड़ सकें। नहीं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उन्हें मिसगाइड करने वाली हैं, लेकिन आप ही हैं जो उनको वास्तविकता से अवगत करा सकते हैं, सच्चे भारत से अवगत करा सकते हैं। ओम समेतलम, धन्यवाद, नमस्ते। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी को आज सुनने को मिली हैं और जो चिंता डॉक्टर मोक्षराज जी ने व्यक्त की है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। अगर हमने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो हमारा जो चिन्ह बचे कुछ दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में सुनने को इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। हम सभी लोग आपके साथ हैं और आपका जो प्रसार जो आप कर रहे हैं निश्चित रूप से वो वंदनीय है। अगर किसी भी सज्जन का इस पूरे व्याख्यान से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हम चाहते हैं कि वो अपना रेज द हैंड का बटन दबा करके या अपना वीडियो खोल करके हमारे सामने आ जाए, तो हम लोग को तुरंत सादर आमंत्रित करते हैं। कोई भी प्रश्न आपका हो, कोई भी शंका हो, क्योंकि ये जो विषय जब मैंने पहली बार गुरुकुल पौधा के कार्यक्रम में सम्मानित मोक्षराज जी को सुना तो मुझे लगा कि इस पर व्याख्यान होना चाहिए और बहुत अच्छा जानकारियां हमारे लोगों को मिलती है। कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रोफेसर रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चलिए अनिल कुमार नरोला जी आ चुके हैं। जी बोलिए नरोला जी, क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर मोक्षराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन किया। हमें पता चला कि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का वैदिक प्रैक्टिसेस जो है फॉरेन में कितना अच्छा चल रही है और कितना आप उसके लिए कितना प्रयासरत हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा। मेरा ये सुझाव था कि हमारी भारत सरकार को चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में वैदिक अध्ययन के लिए बनाए जाए, प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, विश्वविद्यालयों में वैदिक प्रैक्टिसेस और वैदिक धर्म के बारे में कुछ चेयर्स स्थापित की जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये सब वहाँ किया जा रहा है, लेकिन और इसके बारे में अगर कुछ और इसके बारे में जानकारी आप दे सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का एक इकाई है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR। तो ICCR ने 108 शिक्षक पहले भेजे थे, तो वो तो केवल योग वाले ही मानिए। उनमें से हम थोड़े से अलग थे कि हमने योग भी कराया है 25 देश के लोगों को, हिंदी भी सिखाई है हॉलीवुड तक और उनमें, और अपनी भारत की संस्कृति से भी लोगों को अवगत कराया। वो सारी चीजें सब में मिल नहीं सकती थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडियन स्टडीज के नाम पर भारत सरकार ने कुछ कंट्रीज में चेयर खोली हुई है यूनिवर्सिटीज में, और उसके तहत न्यू जर्सी के अंदर एक यूनिवर्सिटी, उसमें महाभारत भी पढ़ाया जाता है, रामायण भी पढ़ाई जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पढ़ाने वाला कौन? अब आपके इंडियन कल्चर के लिए प्रोफेसर तो नियुक्त करके भेज दिया, इस बार मैंने भी भरा है, मैं भी हो सकता है किसी चेयर पर ही जाने वाला हूं। तो अब तो हम जिस विश्वविद्यालय में जाएंगे उसके बाद तो एक नई क्रांति होनी है, उसके लिए आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन आप ये देखो, जो पढ़ाने वाला जा रहा है, जो पढ़ाने वाला खुद ही रामकृष्ण को काल्पनिक मान ले, वो युगों की अवधारणा को समझे नहीं,
वो केवल पोंगा पंथी के साथ वहां मूर्ति पूजा के रूप में एक मंदिर बना के बैठ जाए तो फिर उससे क्या काम होने वाला है। तो भारत सरकार इस पर काम कर रही है और प्रभु कृपा से ज्यादा आर्य लोगों का चयन अगर उसके थ्रू होता है तो उसमें ज्यादा काम हो पाएगा। अर्जुन काला जी, अर्जुन काला जी पूछिए। हाँ जी। जी पूछिए। हाँ साहब, मैं जरा ये जानकारी लेना चाहता था कि 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ और विश्व के सब लोग, इतने जवान लोग मारे गए, सब इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ, और खाली कुरुक्षेत्र का मैदान बोलते हैं, वो तो एक छोटी सी जगह है, तो वहां पर इतने लाखों करोड़ों आदमी कैसे जंग हुए और मारे गए? हाँ ठीक बात है। जैसे अमेरिका में एक जगह है उसको बोलते हैं पेंटागन, इसी तरह से पेंटागन का मतलब है जो युद्ध में जो भी कुछ कहीं अटैक होना है तो उसका सेंटर पेंटागन है। यानी आपको अफगानिस्तान में कोई बम फोड़ना है तो अमेरिका में बैठा बैठा व्यक्ति वहां से उसको नियंत्रित करेगा। कुछ चीजें केवल केंद्र के रूप में ही हो जाती हैं। आप ये देखो कि इतना दूर अर्जुन और कृष्ण जी चले गए जिस दिन जयद्रथ का नहीं, अभिमन्यु जिस दिन मारे गए थे, तो उस दिन वो इतने दूर चले गए कि वो लौट कर आ भी नहीं सकते थे। तो अच्छा, केवल ये घोड़े वाले रथ तो थे नहीं, आयुध तो सारे ही थे, ऋषि दयानंद जी ने कहा है। तो हो सकता है, मैं आपके इस प्रश्न से बहुत मुझे आनंद आया कि अर्जुन जी, हो सकता है केवल केंद्र कुरुक्षेत्र रहा होगा, बाकी युद्ध तो पता नहीं कहां कहां हुआ होगा। आपका ऑडियो बंद हो गया, आपका ऑडियो बंद हो गया। हाँ जी, और कोई सज्जन? हाँ, हमारे बीच में दयानंद जी कुछ पूछ रहे, लखनलाल सूर्यान जी, जी पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं। ऑडियो खोल लीजिए लखनलाल जी, झांसी से पूछिए लखनलाल सूर्यान जी। धर्मेंद्र जी पूछ रहे थे, धर्मेंद्र जी पता नहीं कहाँ चले गए। धर्मेंद्र जी ऑडियो खोल लीजिए अपना, धर्मेंद्र जी। जी हाँ सर जी, ये हाँ पूछिए। श्री मान्यवर मोक्षराज, डॉक्टर मोक्षराज जी का जो है जी बढ़िया प्रवचन लगे जी बढ़िया सुनने को मिला, बहुत अच्छी जानकारियां मिली हैं। जी 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 मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, और लखनलाल जी जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती है, कल भी आप उनको सुनिए ध्यान, ठीक है जी। चलिए राम अवतार जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। धर्मेंद्र जी, हाँ पूछ रहे थे आप। ओम नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। मैं अभी जो है ना, ये 8, 9, 10 में सिरोही में, राजस्थान में जो अग्निव्रत नैस्टिक जी ने शिलान्यास किया है, मुखराज जी को वहां भी सुना था और यहाँ भी सुन रहा हूँ, उन्होंने संचालन किया था। वाह 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 वाह। तो आज ही उदयपुर से लौटे हम लोग, फिर चित्तौड़गढ़ वहां गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। और बाकी बहुत ही सारगर्भित, और बाहर की जो जानकारी दी है बहुत ही जो सारगर्भित है, बहुत हमारे लिए जो है ना प्रेरणा स्रोत है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए भी बहुत बहुत आभार। धर्मेंद्र जी जुड़े रहिए, कल भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का प्रयास करें। राम अवतार जी, प्रबंधक इंटर कॉलेज, राम अवतार जी। जी राम अवतार जी कुछ पूछ रहे हैं, चलिए जी। आराधना जी पूछना है कुछ? हेलो जी जी हाँ जी सर, जी पूछिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर सभी को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं जी कि जैसे अभी सर ने कहा कि सबसे पहले भारत में हम आर्यों का ही राज्य था पूरे विश्व में, जी तो आखिर ऐसी क्या कमियां रह गई कि हमारे ही धर्म से सभी लोग अलग होते गए? पहले ईसाई अलग हो गए, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, समस्त धर्म हमारे ही धर्म से क्यों अलग होते गए? तो इसका मतलब क्या हमें कुछ कमियां रही हैं पहले? सो राम अवतार जी, आपने शायद व्याख्यान में एक मेरी पंक्ति को आपने सुना नहीं, कि हुआ ये है, जो शंकाएं उत्पन्न हुई है ना वैदिक धर्म के प्रति, हम लोग 2000 साल जी को जी 1 अरब 96 करोड़ वर्ष से जब 2000 साल को कंपेयर करते हैं, तो हमें इस बात का गर्व अनुभव होता है कि हमने करोड़ों वर्ष तक चला के रखा वैदिक परंपराओं को। तो उस दृष्टि से तो हमें गर्व होता है। लेकिन अब संकट ये आ गया कि अब इतनी उत्तम थी संस्कृति तो गई क्यों? तो जाने के पीछे हमने आपको निवेदन किया था
कि युवाओं का जब किसी समाज में या राष्ट्र में जब उनकी न्यूनता हो जाती है, युवा नहीं होते हैं, तो गुरुकुल कौन चलाए। और फिर आपको इसका उदाहरण देता हूं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था राम अवतार जी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के अंदर एक ऐसी समस्या हुई, जो लोग स्त्री में जीवात्मा भी नहीं मानता है बाइबल, जो लोग स्त्री को केवल मनोरंजन की वस्तु मानता था यूरोप, उसने जब देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए और एक एक स्त्री यानी एक पुरुष है किसी समाज में और कई कई स्त्रियों का औसत होने लगा, तो पहली बार इस बात की अनुमति सरकार ने दी कि स्त्रियां भी रोजगार यानी नौकरियां कर सकती हैं। तो किस मजबूरी में उन्होंने अनुमति दी? क्योंकि लोग नहीं बचे, युवा नहीं बचे, पुरुष उतने नहीं बचे। ठीक वैसी ही परंपरा हमारे भारत में महाभारत काल के आने के बाद ऋषि दयानंद जी ये युक्ति देते हैं कि युवाओं का ह्रास होने के बाद हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है वो भी डैमेज हुई, हमारी शासन व्यवस्थाएं डैमेज हुई, और कुछ जो चटोकरे लोग थे ना, जिनको मांस प्रिय था, ऐसे मांस प्रिय लोगों ने पुराण आदि में अन्य ग्रंथों में अपनी अपनी चीजें भी हिंसा आदि की डालनी शुरू की, जिनका हमें कालांतर में एक भावनात्मक नुकसान हुआ कि इन ग्रंथों में ये चीजें भी है क्या। तो हमें सांस्कृतिक रूप से भी ह्रास हुआ, लोग हमारे नहीं थे जो परंपरा को आगे बढ़ाते, इसलिए अलग अलग शंकाएं होने लगी, अलग अलग संप्रदाय पनपने लगे। आज भी आप अगर 4 मित्र हो और 4 मित्रों को अलग अलग विचार होंगे तो कहेंगे तुम्हारी तुम जानो और हमारी हम जाने। तो ये क्यों होता है? जब शंकाएं अधिक होती हैं और शंकाओं का अंबार लगा है महाभारत के बाद, जहां गुरुकुलों की धीरे धीरे परंपरा और विद्वानों की कम हुई है। ये एक कारण रहा इसका सबसे बड़ा। हम फिर बढ़ेंगे उस ओर। जी चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। जी वेद प्रकाश शर्मा जी, रोहिलखंड विश्वविद्यालय। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोक्षराज जी के लिए। हमारा बेसिक मानना यह है कि अगर हमको सरवाइव करना है तो क्रवंतो विश्वार्यम से पहले क्रवंतो स्वयं आर्यम, पहले अपने को आर्य बनाएंगे, अपने परिवार को आर्य बनाएंगे, तो जिसके बाद जो हमारे घर के लोग आर्य बन जाएंगे तो हमारे पास बहुत से प्रचारक पैदा हो जाएंगे गुरु की पद्धति के द्वारा, और वो विश्व में जाकर के हमारे आर्य क्रवंतो विश्वार्य का सपना पूरा करेंगे। तो पहले हम अपने को आर्य बनाए, अपने परिवार को आर्य बनाए, और उसके बाद जो प्रचारक हमारे गुरुकुल से निकलेंगे वो विश्व के विभिन्न भाग में जाएंगे और क्रमंतो विश्वमार्यम की परेशानी ये है कि हमारे पास कुछ तुच्छ बुद्धि वाले जो लोग हैं वो अपने को बहुत होशियार समझते हैं और वेद के मार्ग से हमको बिट्रेक कर देते हैं और वो अपना नया मत निकाल देते हैं। इसी के कारण ये हमारा जो वैदिक धर्म था वो छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि हमारे पास वैदिक स्कॉलर नहीं रहे जो कि उनकी मान्यताओं को, जो उनकी भ्रम थे, उनको दूर कर पाते। और इसीलिए हमारा क्रमंतो विश्वार्यम का जो सपना था वो धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन अब फिर से भी अपने को क्रमंतो स्वयं आर्य बना करके पूरे विश्व को आर्य बना सकते हैं, क्योंकि पहले हम अपने परिवार को बनाएंगे, फिर समाज को बनाएंगे, राष्ट्र को बनाएंगे, तो फिर हम दोबारा क्रमंतो विश्वार्यम की तरफ लौट आएंगे। बस हमारा इतना ही कहना है। धन्यवाद, साधुवाद, मुक्त। डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बहुत ही व्यावहारिक सा उपाय इसका जो बताया है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और देखिए कि मेरे बच्चे जब अमेरिका पढ़ते थे, डॉक्टर साहब आपको प्रसन्नता होगी और कुछ लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, तो वहाँ 25 देश के एम्बेसडर्स के, डिप्लोमेट्स के बच्चे भी पढ़ते थे। और मुझे कुछ समय बाद ऐसा लगा कि स्कूलिंग तो भारत से होनी चाहिए। तो अपने इधर आते ही 2 साल बच्चे अमेरिका पढ़े, उसके बाद भी मैंने अपने पुत्र को यहाँ आते ही गुरुकुल में डाला है। और क्योंकि अंग्रेजी मीडियम था, कई भाषाएं उसने सीखी, वहां पर स्पेनिश बच्चे भी थे उसके साथ, और अंग्रेजी तो थी अमेरिकन वाली, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगा कि बच्चों की जड़ें अगर मजबूत नहीं होगी, संस्कृति से परिचित नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। तो ये एक निश्चित रूप से बहुत जरूरत है कि हमारे स्कॉलर्स थोड़ा सा बड़ा दिल रख के, बड़ा दिमाग रख के, थोड़ा त्याग तपस्या करके इस काम में लगें, निष्ठा के साथ लगें। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, बहुत खून अपना दिया है। हम लोगों को भी अपने परिवार से, अपने समाज से नए लोगों को निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। लखन जी आप म्यूट हैं। चंद्रकांता जी आप अपना आशीर्वाद दीजिए 2 मिनट के लिए। चंद्रकांता जी आइए, आप हमारे कार्यक्रम की रोल मॉडल है, 2 मिनट का समय आपके लिए, आइए। हाँ जी, डॉक्टर
मोक्षराज जी का हृदय से बहुत आभार, अभिवादन। इतना सुंदर उद्बोधन आपने तो हम आर्यों को झकझोरने का प्रयास किया है। वो और बात है कि हम झकझोरे जाएं या ना जाएं, लेकिन आपने खूब झकझोरा है हमें और बताया है कि पूरे भूगोल में भारतवासी इतने नए नए आपने उदाहरण देकर हमें अवगत कराया कि हम आर्य पूरे विश्व में फैले हुए थे और अब उनकी निशानियां निकल रही हैं। तो जब तक हम केवल बातें ही करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। वाकई आपका झकझोरना बहुत सार्थक था और हमें इस और बढ़कर क्रियात्मक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सब आर्यों को, जो आपने एक शब्द बोला ना कि संगठन सूत्र कृण्वन्तो आर्य, दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता भी बनानी पड़ेगी और अपने आर्य के प्रति आस्था और प्रचार के प्रति अथक प्रयास भी करना पड़ेगा। हाँ जी, समय हो तो फिर भीमराव जी के ऊपर बोले। अब अभी समय नहीं है जी। हाँ, समय कोई ज्यादा बात नहीं। जी जी। मुनि पुरुषोत्तम जी आप आ जाइए। चलिए, आज के लिए हम डॉक्टर मोक्षराज जी का अभिवादन और उनके सुंदर उद्बोधन के लिए साधुवाद। हमारे बीच में जो भी विषय आज के दिन डॉक्टर साहब ने रखा हुआ है वो विषय अनूठा था और कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वास्तव में एक जब हम नारा देते हैं तो उस नारे को, उस उद्घोष को अगर हम क्रियान्वित नहीं करेंगे तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने अपनी व्यथा हमारे सामने, वेदना हमारे सामने रखी हुई है, वास्तव में ह्रास होता चला जा रहा है हमारा। और उसकी वजह ही यही है कि हम नारे जयकारे लगाते रहें, नारे लगाते रहें, कृण्वन्तो वो विस्मार्यम का, और उस पर अमल नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तो विषम संकट हमारे लोगों के ऊपर आ जाएगा। और केवल आर्य समाज ही इस कार्य को करने के लिए सक्षम है, अगर जागरूक होकर के करे। मैंने पहले अभी जो कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तो वरान बुधा, हम लोग उन लोगों का अनुसरण करें। महर्षि दयानंद को देख लिए आप, आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक महर्षि मनु का उदाहरण देते हैं। वो आज समुद्रात कहाँ, पूरा कितना बहुत बड़ा एरिया वो हमारे बीच में बता देते हैं। तो आज हम उसको सिमटते सिमटते कहाँ आ गए। हमारे आर्यावर्त के विद्वान लोग कहते हैं कि 14 टुकड़े हो चुके हैं अभी तक, और उसकी वजह क्या है, मूल क्या है उसमें? केवल हम लोगों की कमजोरी, हम लोगों की आपसी की फूट, वैमनस्यता, और हम एक दूसरे को हे दृष्टि से देखेंगे तो उसको अगर कोई क्षति होगी तो वो क्षति हमको भी हो रही है। हमारी इन 5 उंगलियों में हम इसको अगर हे दृष्टि से देखेंगे, ये तो छोटी उंगली है, और अगर इसको हमने इसका बहिष्कार कर दिया, इसके लिए उदासीनता बरती, और अगर छोटी उंगली भी हमारी कटती है तो अपंग हम ही होंगे। इस बात का अगर हम लोग ध्यान रख लें तो मुझे उम्मीद है, वैसे मैं तो देखता हूं आज हमारे डॉक्टर मोक्षराज जैसे और कितने विद्वान इस कार्य में लगे हुए हैं, और आपका जीवन जो शैली है वो अगर आप इस प्रकार से अपना जीवन पूरा लगा रहे हैं इसमें, आर्यवर्त के लिए, आर्यों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, वेदों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो उत्साही हूँ, मैं तो बहुत कुछ आशाएं रखता हूँ, आशावादी हूँ मैं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे लग रहा है कि हमारी संस्कृति पुनः प्रारूप में, बड़े रूप में आएगी, बचेगी, ऐसा हमें लगता है। तो मैं जी, आपका लगना उचित है, और निश्चित रूप से अगर इन सारी चीजों को आपको देखना हो तो जब हम गुरुकुल चोटीपुरा जाते हैं, आचार्य मोक्षराज जी वहाँ पे 1000 की लगभग कन्या पूरे देश भर से पढ़ती हैं, और वहां से निकलती हैं तो उनको देख करके लगता है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है वो ऐसे ही गुरुकुलों से वो जिंदा है। जी, यही मैं अपेक्षाएं रख रहा हूँ, गुरुकुलों से ही रख रहा हूँ, और आप जैसे विद्वानों से। तो मैं सभी का साधुवाद। अभी हमारे बीच में जब सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ तो दया आर्या जी, बहन जी हमारी,
कुछ सोच समझ इंसान क्यों पाया नरक चंचूले को। बहुत अच्छा भजन उन्होंने हमारे बीच में रखा। और अभी हमारी चंद्रकांता अम्मा जी, उन्होंने डॉक्टर साहब के प्रति भी और संस्कृति के प्रति जो अपनी भाव शैली में उन्होंने अपनी बात रखी है, उनका मैं साधुवाद करता हूँ। और मैं आपका ही साधुवाद क्या, मैं तो सारे जितने लोग इसमें और जो कभी जुड़ जाएं, शायद भाग जाग जाए उनका, जग जाएं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ओम शम। और हमारे बीच में सम्माननीय मोक्षराज जी कल भी आपको उद्बोधन देंगे। अनिल कुमार नरोला जी, चंद्रकांता जी, प्रेम प्रकाश जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, नीतीश लोधी ललितपुर, अर्जुन काला जी राजस्थान, चंद्रशेखर शर्मा जी, शेर सिंह आर अलीगढ़, रामदेव शास्त्री प्रतापगढ़, आराधना जी मेहरौनी, वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश जी, रीता वासने भोपाल, डॉक्टर नाइब आर्या जी, आकांक्षा दीक्षित जी, राम अवतार लोधी प्रबंधक इंटर कॉलेज ललितपुर, लखनलाल सूर्यांश जी, रक्ष हमारे रक्ष सिंह जुड़े हुए मदरवाहा थे, हमारे शिष्य हैं तमाम, सरोज खुर्जा जी, बीरेंद्र नाथ जी, रीता विवेक जी गाजीपुर, बहुत बहुत आभार आप सभी का। प्रेम प्रकाश जी बलिया, सूचना प्रसारण मंत्री। और मैं निवेदन करूंगा शांति पाठ के लिए शेर सिंह जी आ जाइए। शेर सिंह जी, रामदेव शास्त्री जी आइए, बहुत से लोगों को सुनवाते हैं हमारे रामदेव शास्त्री जी। जी शेर सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शेर सिंह जी चलिए। मुनि जी, मुनि जी शांति पाठ कराएं। लक्ष्य कल समय से जुड़ना। मुनि जी शांति पाठ कराएं। ठीक जी। चलिए ओम देवतांतिरंतरिक्षज्ञं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सादर अभिवादन नमस्ते सभी के लिए। चंद्रकांता जी जयकारा लगवाइए। माता चंद्रकांता जी जयकारा। शोभ है वैदिक धर्म की जय। गुरु महर्षि स्वामी दयानंद की जय। गुरुदेवानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। रक्त साक्षी पंडित लेखराम जी की जय हो। प्रकाश पढ़ते रहें, वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि। जय हो जय हो। सभी के माइक खोल दिए हमने। नमस्ते कर लीजिए। वैदिक अभिवादन सभी लोग सबको नमस्ते कर लीजिए। सादर नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते जी मुनि जी, नमस्ते, सादर प्रणाम। दादी अम्मा और सभी से पुनः अनुरोध करते हुए जो भी बुलाए मुझे सब अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। जी डॉक्टर हमारे सम्मान के हमारे बीच में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आप एक दूसरे को बुलाएं और जोड़ें, ताकि कल का भी उद्बोधन डॉक्टर साहब का और इसी प्रकार के नए विधा के साथ में प्राप्त हो। बहुत अच्छा था, आज तो कमाल कर दिया। आपका दर्शन हुआ, धन्यवाद, धन्य हो गया मैं। आपके दर्शन हुए तो और हम बहुत प्रसन्न हुए। दया जी तो बहुत प्यारा बोलती हैं, भजन अच्छे बोलती हैं। नमस्ते दया जी। चलिए नमस्ते। सब लोग दर्शन दीजिए, प्रतिदिन दर्शन दीजिए। सब लोगों को देख करके दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। हमारा ये परिवार इस प्रकार से हम लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एक दूसरे से जुड़ते रहे और केवल तो माध्यम का जो नारा हमारा है उसको जुड़ जाते रहे। शिवरात्रि कल मिलते हैं। नमस्ते जी। शिवरात्रि।